नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। हम हरिराम पटेल सर की कंप्यूटर की जो किताब है, उस कंप्यूटर के किताब को हम एक एक लाइन, एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। ये पूरा सीरीज आगे बढ़ेगा। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये प्रयास किया जा रहा है और आने वाले लगभग 30 से 40 दिन में हम कोशिश करेंगे कि ये सभी चैप्टर्स कवर हो जाएं। प्रयास ये रहेगा कि जो लिखा हुआ है बात वो तो हम समझाएं आपको, उसको पूरा एक्सप्लेन करें डिटेल में, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी कवर कराएं और इसमें जो पॉइंट पढ़ने लायक नहीं है वो भी बताएं। उद्देश्य ये है कि ये पूरा रटा जाए आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बुक को फॉलो करते हैं। अब आपको कुछ काम करना है, बेसिक सा काम। वो काम क्या? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो लिख कर बता सकते हो, बार बार बता सकते हो, कोई इशू नहीं। इसके पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे इसके पीडीएफ आपको। और ना सिर्फ इसके, मैं यूट्यूब पर जो भी क्लासेस लेता हूँ उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होता है तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके रख सकते हो। सर टेलीग्राम चैनल कौन सा? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सर्च करें। अभी मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास मेंबर होंगे टेलीग्राम में, उसमें आप जाके ज्वाइन कर लें तो आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी यूट्यूब में लेता हूँ सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो तो कंप्यूटर पोर्ट से स्टार्ट करते हम, और बीच में मैं आपको कोर्स और टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूंगा। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से है, योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। और इसमें क्या अवेलेबल होगा मैं तो पहले पढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर पोर्ट, कंप्यूटर पोर्ट आपने अगर कंप्यूटर लेकर आए होंगे, उसके पीछे सीपीयू का हिस्सा देखा होगा, या सीपीयू के सामने ही कोई गैप रहता है उसमें कुछ घुसाने के लिए, देखा होगा, या सीपीयू के पीछे बहुत सारे गैप रहते हैं। कभी सोचा है कि वो है क्या चीज़ एक्चुअल में? एक्चुअल में वो क्या है? वो पोर्ट है। वो क्या कहलाता है? पोर्ट कहलाता है। यही बात इसको लिखा हुआ है, किसी भी डिवाइस को मदरबोर्ड या सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हम पोर्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पोर्ट का उपयोग करते हैं। इसे इनपुट आउटपुट पोर्ट भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के विभिन्न पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने की अनुमति देता है। अब ये पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस। इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जिस स्थान पर जोड़ा जाता है उसे पोर्ट कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस के डैश उपकरण भी कहते हैं। ये परिधि उपकरण, इतना ज़्यादा सुनने नहीं पूछेगा, जो कंप्यूटर के बाह्य रूप से जोड़ा जाता है। तो पोर्ट मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। उसका विजुअलाइजेशन में भी आपको करा दूंगा, मैं आपको इमेज दिखा दूंगा गूगल से निकाल कर, तो दिखाई देते हैं आपको। दुनिया भर के जितने प्रकार के पोर्ट हैं वो सारे पोर्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको हम सीपीयू पोर्ट भी कहते हैं। अब देखो सीपीयू पोर्ट कहाँ उपलब्ध हो सकता है, कहाँ रहता है? तो ये आपके सिस्टम के सामने, मतलब सीपीयू के सामने साइड भी और पीछे साइड भी, बैक साइड फ्रंट साइड। ये तो बहुत छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा बड़ा हम लेते हैं और इस पर बहुत सारे पोर्ट हैं, वो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब मेरे ख्याल से इस इमेज के जरिए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में पोर्ट है क्या। यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे पोर्ट्स ही हैं। मेरे ख्याल से इमेज क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप समझते चलना। देखो ये यूएसबी पोर्ट हो गया, ये एथरनेट पोर्ट हो गया मॉडेम का, ये यूएसबी माइक्रो बी डिस्प्ले पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, ये यूएसबी पोर्ट हो गया, ये ऑडियो जैक के लिए हो गए, स्पीकर के लिए हो गए, आउटपुट के लिए हो गए, HDMI पोर्ट। ये सारे पोर्ट अभी हम पढ़ेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि हम किस पोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लो, और ये पूरे सीपीयू के अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीज़ को सभी को बता दिया है। ऑडियो पोर्ट, DVI पोर्ट, VGA हो गया, HDMI हो गया, USB हो गया, RS-232 हो गए, PS2 पोर्ट हो गए,
वैसे ही पैरेलल पोर्ट भी आता है। तो ये सारे पोर्ट के बारे में एक साथ बता दिया। अब इसी को ही हम डिटेल में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। समझ आई बात? चलिए मैं ऊपर आता हूँ। अब देखो ये पोर्ट ना कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना पोर्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पोर्ट होते हैं? दो प्रकार के पोर्ट होते हैं। पोर्ट दो प्रकार के होते हैं, इसको मैं बताते चलता हूं। पहले वाले को बोलते हैं विजुअल पोर्ट। क्या? विजुअल पोर्ट। पोर्ट का एक और मतलब होता है बंदरगाह, किनारा। जैसे एयरपोर्ट बोलते हैं ना, कोई छोर, कोई किनारा, ठीक, समुद्री बंदरगाह जो होता है उसको भी पोर्ट बोलते हैं। तो कोई एक किनारा, एक छोर, जहां से हम एक छोर से फिर दूसरे छोर को कनेक्ट करेंगे, तो पोर्ट, विजुअल पोर्ट। और एक होता है फिजिकल पोर्ट। तो फिजिकल पोर्ट तो मैं आपको दिखा दिया, वर्चुअल पोर्ट को आपको सिर्फ इमेजिन करना पड़ेगा। फिजिकल पोर्ट और वर्चुअल पोर्ट। तो फिजिकल पोर्ट जो अभी हम देखे, आप पीछे कुछ ना कुछ कनेक्ट करते होंगे। सपोज माउस आप लेके आते होंगे, आप कीबोर्ड लेकर आते होंगे, तो माउस और कीबोर्ड आप लेकर आएंगे तो उसको सीपीयू के साथ कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तभी तो वो काम करेगा आपके लिए, ठीक। तो आपने दो हार्डवेयर को तो कनेक्ट कर लिया फिजिकल पोर्ट के माध्यम से। फिजिकल पोर्ट के माध्यम से आप किसको कनेक्ट कर सकते हैं? दो हार्डवेयर को, दो अलग अलग हार्डवेयर को, दो अलग अलग हार्डवेयर को फिजिकल पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो। तो वर्चुअल विजुअल पोर्ट का फिर क्या मतलब? विजुअल पोर्ट का यूज होता है नेटवर्किंग में। किस में यूज होता है? नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में होता है। जैसे वो दो हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। विजुअल पोर्ट दो ऐप को यूज करने के लिए कनेक्ट होता है। समझ लो, दो ऐप, जो नेटवर्किंग ऐप को कनेक्ट करने के लिए विजुअल पोर्ट का यूज किया जाता है। तो हमको दोनों के बारे में पढ़ना है, फिजिकल पोर्ट के बारे में भी, विजुअल पोर्ट के बारे में भी। अभी तक एग्जाम में फिजिकल पोर्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, विजुअल पोर्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट एक बार व्यापम के एग्जाम में विजुअल पोर्ट पूछा हुआ है, इसलिए हमको पूरा विजुअल पोर्ट अब पढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो पोर्ट के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पोर्ट, दो, वर्चुअल और फिजिकल। वर्चुअल पोर्ट ये लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक विभिन्न एप्लीकेशन अथवा नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने के लिए वर्चुअल पोर्ट का उपयोग करते हैं। समझ आई बात? इस जूम कर लो। इसे नेटवर्क पोर्ट भी कहा जाता है। जैसे फिजिकल पोर्ट है, वैसे ही वर्चुअल पोर्ट को नेटवर्क पोर्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्किंग में यूज हो रहा है, ये दो ऐप को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसको नेटवर्किंग पोर्ट भी कहा जाता है। यह टीसीपी आईपी नेटवर्किंग का एक भाग है। टीसीपी आईपी क्या होता है इसको मैं बताया हुआ हूँ। कुल वर्चुअल पोर्ट की संख्या 65,535 होती है। अब ये क्या चीज़ है उसको मैं बताता हूँ। ये क्या समझ आता नहीं है बच्चों को, बट मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। अब मान के चलो मेरे पास अलग अलग लोग मिलने आते हैं। समझना बात को, मेरे पास अलग अलग लोग मिलने आते हैं, मेरे पास अलग अलग लोग मिलने आते हैं। अब तीन लोग मिलने आ रहे हैं और मेरे घर में तीन अलग अलग दरवाजा है, इधर ये बीच में और एक इधर राइट साइड। अब मैंने एक आदमी को बोल दिया कि भैया जब भी तुम आओगे ना, तुम इसी दरवाजे से आना, इस दरवाजे से मेरे साथ मुलाकात करना। दूसरे व्यक्ति को बोला कि तुम जब भी आओगे बीच वाले दरवाजे से मुलाकात करना। तीसरे वाले को बोल दिया कि तुम इधर से आना। तो मैंने क्या किया, हर आदमी को मुलाकात के लिए, मेरे और ए से मिलने के लिए, सपोज ए व्यक्ति है, उससे मिलने के लिए पहला दरवाजा उसको अलॉट कर दिया कि ये पहले दरवाजे से ही मैं और तुम मुलाकात करोगे। दूसरे वाले से, बी वाले से दूसरे नंबर का दरवाजा अलॉट कर दिया। तीसरे वाले सी वाले को तीसरे नंबर का अलॉट कर दिया। तो ये क्या किया, मैं दो कनेक्शन बिठाया, समझ लो दो व्यक्तियों के बीच कनेक्शन बिठाया और उसके लिए एक दरवाजा अलॉट कर दिया कि भैया इसी दरवाजे से तुम आना जाना। बस वैसे ही दो ऐप को जोड़ने के लिए सर्वर में, नेटवर्किंग में क्या किया जाता है, एक पोर्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। पोर्ट नंबर की भैया इसी पोर्ट नंबर से तुम हम एक दूसरे को मुलाकात करोगे और किसी और दूसरे संख्या से नहीं कर सकते। तो ये जो पोर्ट है ना, पोर्ट संख्या ये 21 नंबर समझ लो एफटीपी को अलॉट हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 23वां नंबर टेलनेट को अलॉट हो गया। अब समझिए बात, इतने ही भाषा में आपको समझना है और ज़्यादा नहीं घुसना है, इसको सिर्फ रटना है। अब सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के व्यापम के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि HTTPS के लिए कौन सी पोर्ट संख्या है। तो भैया इससे पहले तो कभी कोई पढ़े नहीं। अब व्यापम ये पूछ सकता है तो सिर्फ इसको पूछ सकता है, तो बाकी को भी पूछ सकता है, तो आपको याद कर लेना है। अब सर ये याद कैसे होगा इतना सारा? तो देख उतना चिंता करने की बात नहीं है, 2-3 ठोक 4 ठोक जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैं याद करा रहा हूँ, ठीक है। अब एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर है 21। फिर टेलनेट, इसका पोर्ट नंबर है 23। एसएमटीपी ठीक है, एसएमटीपी इसका पोर्ट नंबर है 25। एस को ऐसे ही मैं एस लिखता हूँ तो यही दिखता है, ठीक है। तो ये एस को उल्टा कर दिए, एस को सीधा लिख दिए 25। तो एसएमटीपी वाला आसानी से याद रह जाएगा क्या, 25। क्लियर है?
उसके बाद जो HTTP है, HTTP, H को ऐसे 8 बना सकते हो, तो HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? 80। इसको मैंने याद करा दिया। 143 पहले बचपन में शॉर्ट फॉर्म होता था, आई लव यू, आई हेट यू, ऐसे टाइप का, तो 143 इसको बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में। ये एक शब्द का, ये 4 अक्षर का, ये 3 अल्फ़ाबेट का, तो 143, तो ऐसी आई लव यू से 143 याद रख सकते हो आप। ये कोड है याद करने का, जो जिससे जैसा जुड़ जाए। तो IMA ऐप का पोर्ट नंबर क्या है? 143। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी जो है वो उसका क्या है? 443। तो ये देखो 3-4 ठोक नाम दिख गया, तो 443, 3-4 ठोक नाम दिख रहा है HTTPS, तो 443 इसका पोर्ट है। ये वाले को याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, बट ठीक है अब दिया तो याद रख लेना। ये शुरू का जो 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू का जो 10 वर्चुअल पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 21, टेलनेट का 23, ठीक है। अब इसको देखो, FTP 21 याद रखना नॉर्मली, SMTP का 25 में याद करा दिया, HTTP का H को 8 बना देते हैं, ये 80 हो गया। HTTPS 443 ये याद करा दिया। IMA ऐप 143 इसको भी मैंने याद करा दिया, ठीक। इतना सा क्लियर बात समझ आई। अब उसके अलावा बाकी को भी याद रखना है आपको। टेलनेट, T से टेलनेट, T से 3 आ रहा है 23, T से टेलनेट, T से 23, ऐसे याद रख सकते हो। टेलनेट का भी याद हो गया। फिर बाकी को आप थोड़ा सा मेहनत करके 2-3 बार 4 बार पढ़ लेना। DNS 53, DHCP, ये DHCP का मुझे कमेंट बॉक्स पे आप फुल फॉर्म बताना, कुछ आपको भी मेहनत दिखाना पड़ेगा, उसका फुल फॉर्म आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो DHCP सर्वर का इसका मुझे फुल फॉर्म बताना। तो DHCP सर्वर के लिए 67 पोर्ट नंबर और क्लाइंट के लिए 68 पोर्ट नंबर। समझ आई बात। तो वर्चुअल पोर्ट तो फिलहाल इतना ही है, वर्चुअल पोर्ट में इतना ही पढ़ना है आपको। बस इसमें काम की लायक बातें क्या थी कि ये नेटवर्किंग में यूज़ होता है, 2 ऐप को जोड़ता है, बस इतना ही। इसको नेटवर्किंग पोर्ट भी बोल देते हैं। अब फिजिकल पोर्ट बोलते हैं 2 विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को, अभी मैं बताया 2 हार्डवेयर को जोड़ने के लिए काम करता है, ये काम कनेक्ट करने के लिए फिजिकल पोर्ट का यूज़ किया जाता है। फिजिकल पोर्ट की मदद से हार्डवेयर उपकरणों को सीधे मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। बोले सर मदरबोर्ड से तो नहीं, अरे वो अंदर से कनेक्टेड रहता है, आपको भले पोर्ट दिख रहा है लेकिन वो वायर किससे कनेक्ट रहता है? मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है, उसको ध्यान रखना है ना। यह एक बाह्य इंटरफेस, एक्सटर्नल इंटरफेस होता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होता है, ये बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे, सबको याद रखना है। हालांकि इसमें से बहुत सारे तो आउटडेटेड हो चुके हैं, अभी तक हम यूज़ नहीं करते, फिर भी क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। कहाँ हम लोग पुराने प्रिंटर की यूज़ कर रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स, करेक्टर, ये सब कोई प्रिंटर यूज़ नहीं करते, लेकिन एग्जाम में पूछता है करके हमको पुराना वाला भी पढ़ना होता है। वैसे ही ये पैरेलल पोर्ट हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, ये सब के सब तो रिप्लेस हो चुके हैं। पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ये सब के सब रिप्लेस हो चुके हैं, इसका भी कोई काम नहीं होता है ना। बट ठीक है, किसी किसी सिस्टम में लगा होगा तो अलग बात है, अपन तो उतना हार्डवेयर खोल खाल के देखते नहीं है, देखते ही नहीं है, समझ लो कंप्यूटर को। लेकिन ये सारे के सारे रिप्लेस हो चुके हैं, बट फिर भी पढ़ना है। पैरेलल पोर्ट, अब इसमें जितने भी याद करने लायक चीज़ें मैं याद करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। पैरेलल पोर्ट, इसमें 8 या अधिक तारों का उपयोग होता है, ये रीड मान लेना, काम का नहीं है। लेकिन जो काम का चीज़ है, इसमें एक बार में 8 बीट डेटा ट्रांसमिशन होता है, 8 बीट डेटा ट्रांसमिशन होता है, इस बात को याद रखना। वहीं सीरियल वाले पोर्ट में एक बार में एक ही बीट डेटा भेजा जाता है। तो सीरियल पोर्ट में पैरेलल लाइन से पैरेलली बहुत सारे डेटा ट्रांसमिट होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो 8 बीट। सीरियल में एक एक बार सीरियल नंबर चलेगा, पहले तुम फिर तुम फिर तुम, तो सीरियल पोर्ट में एक बार में 1 बीट डेटा ही भेजा जा सकता है। प से पैरेलल, प से 25, तो पैरेलल पोर्ट में कुल पिनों की संख्या 25 होती है। सर पिन याद रखना पड़ेगा, पीछे कितना पिन, 1 2 3 4 5, हाँ पिन भी याद रखना पड़ेगा। प से पैरेलल, प से 25, प से पैरेलल और प से 25, ठीक, इतना याद रखना है ना। इसमें कुल पिनों की संख्या, टोटल पिन नंबर कितने होते हैं? 25। अब इसको याद रखना है, इसको सेंट्रोनिक्स पोर्ट भी बोला जाता है। सेंट्रोनिक्स, क्योंकि वो कंपनी जो है इसी से रिलेटेड है, इन लोग जब बनाए ना ये सब, आई थिंक IBM बनाई है, IBM और सेंट्रोनिक्स, ये कंपनी ये सबको निर्माण करती थी, इसलिए इसको क्या सेंट्रोनिक्स पोर्ट भी बोलते हैं। और ना सिर्फ पैरेलल पोर्ट को सेंट्रोनिक्स पोर्ट बोला जाता है, जबकि सीरियल पोर्ट को भी सेंट्रोनिक पोर्ट बोला जाता है। इतने क्लियर है कि सीरियल पोर्ट को भी सेंट्रोनिक पोर्ट बोला जाता है। और वहीं एक और बात बता दूं आपको, जो सीरियल पोर्ट है उसको कॉम पोर्ट भी बोला जाता है ना। तो पैरेलल पोर्ट के बारे में पढ़ लिया कि सेंट्रोनिक पोर्ट इसको बोला जाता है, सीरियल पोर्ट को भी सेंट्रोनिक पोर्ट बोलते हैं, और सीरियल पोर्ट का एक और नाम है कॉम पोर्ट, ठीक है, कॉम पोर्ट। तो इससे, इसमें जितना लिखा है उससे ज़्यादा ही मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, लेकिन जो काम का है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब महत्वपूर्ण बात ये कि पैरेलल पोर्ट को किसको जोड़ने का काम आता है? तो प से पैरेलल, प से प्रिंटर, प से पैरेलल, प से प्रिंटर,
और प्रिंटर के साथ साथ स्कैनर याद रख लेना, याद रहेगा आपको। तो पैरेलल पोर्ट क्या क्या बातें याद रखने लायक हैं, प से पैरेलल, प से 25, और पीसी करके इसको पैरेलल पोर्ट को सेंट्रोनिक्स पोर्ट भी बोला जाता है, इसको याद रख लेना। प से पैरेलल, प से 25 पिन होते हैं, वो भी याद रह जाएंगे आपको। और क्या याद रखोगे, तो इसमें ये याद रखना कि प से पैरेलल, प से प्रिंटर, प्रिंटर स्कैनर को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और डाटा ट्रांसफर की गति सीरियल पोर्ट की अपेक्षा तीव्र होती है। हाँ होती है ना भैया, यहाँ 1 बिट हो रहा है, वहाँ 8 बिट हो रहा है। अब एक और चीज़ याद रख लेना, अब ये रिप्लेस कर दिया गया है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाई, किसके द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया गया है, यूएसबी के द्वारा, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये यूएसबी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, सीरियल पोर्ट के बारे में देते हैं। इसे कंप्यूटर पोर्ट भी कहते हैं, कॉम पोर्ट है, कॉम पोर्ट, कंप्यूटर पोर्ट लिख दिया, कॉम पोर्ट कम्युनिकेशन पोर्ट। अब ये कंप्यूटर पोर्ट बोलते होंगे तो पता नहीं, बट कॉम पोर्ट बोलते हैं। कॉम पोर्ट मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट होता है। इसमें एक बार में 1 बिट भेजा जा सकता है। इसमें कुल पिनों की संख्या 9 होती है। तो ये मैं उसको ऐसी नवरात्रि याद रख लिया भैया, नवरात्रि में 1 टू 1 सीरियल वाइज 9 दिन पूरा उपवास रहते हैं कई लोग, ऐसे कुछ रिलेट कर लेना है। इसकी गति धीमी होती है। ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉडेम, ये सबको जोड़ने के लिए काम आता है। कौन सा, सीरियल, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम और पीडीए भी याद रख लेना, पीडीए सबको जोड़ने का काम करता है कौन, सीरियल पोर्ट। इसको भी यूएसबी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। इसको किसके द्वारा, यूएसबी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। अब कहाँ कीबोर्ड माउस देखना, वो सब पोर्ट रहते होंगे, डायरेक्ट यूएसबी वाले से घुस जाता है, काम करने लगता है। सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट यूएसबी, जो कि अब प्रचलन में है। अब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर सब के सब यूएसबी पोर्ट दे दिया, उसी से घुसा दो। अच्छा, एक होता है पोर्ट, एक होता है कनेक्टर। एक होता है पोर्ट, एक होता है कनेक्टर। कनेक्टर और पोर्ट में कंफ्यूज मत हो जाना। पोर्ट जो समझ लो गैप दिया हुआ है, जो छेदा दिया हुआ है, उस पे कनेक्टर, जिसमें आप उसको घुसेड़ रहे हो ना, वो कनेक्टर है। और जिसमें जा रहा है वो पोर्ट है, इतना याद रखना। ठीक है, जैसे यूएसबी पोर्ट है, आप जो उसमें घुसाओगे वो क्या रहेगा, कनेक्टर रहेगा। समझ आई बात। तो पोर्ट और कनेक्टर दो अलग अलग चीजें, इसको ध्यान रखें, है ना। इसका आविष्कार अजय भट्ट द्वारा 1996 में किया गया। अजय भट्ट द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, एक्सटर्नल डिवाइस को। समानतः सभी कंप्यूटर में 2-4 यूएसबी पोर्ट तो दे ही देते हैं, और इस पोर्ट का उपयोग यूएसबी द्वारा माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर सब चीज को उसी से जोड़ देते हैं। ठीक है, फायर वायर, फायर वायर यह पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले पोर्ट हैं, जिसका प्रयोग तीव्र गति से संचालित ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया डिवाइस को कंप्यूटर द्वारा फायरवॉल केबल से जोड़ने के लिए होता है। इसे 1986 में एप्पल कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था। यह IEEE 1394 मानक का पालन करती है। ठीक है, जब देखो पैरेलल पोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो वहां एक चीज याद रख लेना, एप्पल कंप्यूटर के लिए पैरेलल पोर्ट तो नॉर्मल कंप्यूटर हो गया, लेकिन एप्पल कंप्यूटर के लिए, एप्पल कंप्यूटर के लिए यहाँ पे एक बात लिख सकते हो आप, SCSI, SCSI इंटरफेस या पोर्ट का यूज होता है, SCSI। ठीक है, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट है ना, SCSI। ये किसके लिए है पूछा जाए तो, ये जो पोर्ट है वो एप्पल कंप्यूटर यूज करती थी पैरेलल पोर्ट की जगह, SCSI पोर्ट। समझ आई बात। जैसे एप्पल का मोबाइल वाला वो सी केबल चार्जिंग नहीं, हम लोग सी केबल चार्जिंग यूज करते हैं आजकल जो चार्जिंग है, लेकिन एप्पल का अलग से आएगा चार्जर, तो वैसे उसको भी रिप्लेस कर दिया गया यूएसबी के द्वारा, है ना। मिडी, मिडी या MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब इसका नाम से क्लियर है, इस पोर्ट का प्रयोग मिडी केबल को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। किससे, मिडी केबल को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पोर्ट के माध्यम से कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, म्यूजिकल डिवाइस और ऑडियो डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। नाम से क्लियर था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते हैं। म्यूजिकल डिवाइस को प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक गिटार कंप्यूटर से जोड़ना है, तब आप मिडी केबल का प्रयोग करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। लेकिन यहाँ देखो HDMI दे दिया, HDMI से पहले ना VGA पोर्ट और DVI पोर्ट, VGA पोर्ट और DVI पोर्ट आपको पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो HDMI पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ ना, वो आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, वो आपको समझ आएगा HDMI पोर्ट। वो बॉटल केबिन में है क्या, नहीं होगा तो रहने देना। चलो फिलहाल
HDMI से पहले मैं आपको VGA पोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें पिनों की कुल संख्या 15 होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से वीडियो आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। VGA पोर्ट का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो इसका प्रयोग कंप्यूटर से वीडियो आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह केवल एनालॉग सिग्नल को कैरी करता है, तो इसमें पिक्चर क्वालिटी कम होती है। ध्यान रखना VGA पोर्ट में इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ से सवाल नहीं पूछे हैं, लेकिन हॉस्टल वार्डन में पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ दे, लेकिन सब यहीं इसी इर्द गिर्द पूछेगा। आपको लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, ये यहाँ पे तो फोटो दिया हुआ है, बढ़िया, सब पोर्ट का एक साथ फोटो दे दिया है सब। तो PS2 सीरियल पोर्ट, कीबोर्ड कनेक्टर, ये सब दे दिया है, माउस कनेक्टर, कीबोर्ड कनेक्टर और USB पोर्ट, ये एथरनेट लैन पोर्ट हो गया, लैन केबल हो गया, पैरेलल पोर्ट प्रिंटर, उसमें हो सकता है आपके में अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये इमेज में क्लियर नहीं है, ये सारे के सारे अलग पोर्ट है ना। तो VGA पोर्ट नाम से क्लियर है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, क्या, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब वीडियो ग्राफिक एरे में दिक्कत क्या था, याद रखना, वीडियो ग्राफिक एरे में ये केवल और केवल एनालॉग सिग्नल को कैरी करता है। तो सर ये एनालॉग सिग्नल, दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक सिग्नल होता है एनालॉग और दूसरा सिग्नल होता है डिजिटल। तो ध्यान रखना, ये जो VGA पोर्ट था ये डिजिटल सिग्नल को कैरी नहीं कर पाता था। इसका ड्रॉबैक क्या था, ये डिजिटल सिग्नल को कैरी नहीं कर पाता था, और उसके वजह से इसके वजह से दो ड्रॉबैक थे इसके। क्या दो ड्रॉबैक थे? पहला ड्रॉबैक था कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्या, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। दूसरा, ये ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता था। ध्यान रखना, ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता था, दो बात याद रखना था, इसमें पिक्चर क्वालिटी कम होती थी एवं ऑडियो सपोर्ट नहीं करता था। फिर VGA की जगह एक और पोर्ट लाए, DVI पोर्ट, ठीक है। कौन सा पोर्ट लेके आए? DVI पोर्ट लेके आए। ध्यान रखना, कंप्यूटर से टेलीविजन, कंप्यूटर से लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का यूज किया जाता है, हाँ ठीक है, बात है। अब ध्यान देना, इसके बाद DVI पोर्ट, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, इसमें कुल पिनों की संख्या 19/25 होती है। यह एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल को कैरी कर सकती है, किंतु ऑडियो सपोर्ट नहीं करती। अब VGA के बाद जो DVI पोर्ट आया, इसमें एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। कौन सा प्रॉब्लम? वीडियो की जो क्वालिटी थी ना वो सुधर गई, ये ओके हो गया, बट जो ऑडियो वाला था, ऑडियो वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, ऑडियो वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि पुराना VGA पोर्ट जो था वो एनालॉग सिग्नल को ही सपोर्ट करता था, ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को कैरी कर सकता है, ऐसा है। तो DVI पोर्ट, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ये क्लियर हो गया क्या, है ना, इतना क्लियर। लेकिन अभी भी ये एक ड्रॉबैक इसमें बचा हुआ है, ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑडियो वीडियो सब बेस्ट क्वालिटी में जाए, इसके लिए एक नया पोर्ट बना जी, उसको बोलते हैं HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसमें पिनों की संख्या भी पूछ, अब ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, एक एक दो दो पिन, तो ठीक याद रखना पड़े। इसमें पिनों की कुल संख्या 19 होती है। अब यहाँ पे मैं बीच में रुक के आपको अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। हॉस्टल वार्डन का कोर्स हमारी संस्था द्वारा 4,000 रुपये फीस है, बट शुरुआत में कुछ बच्चों के लिए इसको मात्र 1499 रुपये में हम उपलब्ध करा रहे हैं। मात्र 1499 रुपये में इस कोर्स को हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं इस अवसर का। इसमें बढ़िया आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, साथ ही साथ ध्यान रखिए PDF नोट्स भी मिलेगा। मेरे अपने नोट्स होंगे, ये किताब वाला नहीं है, PDF नोट्स हैं। और इतना पढ़ने के बाद आपको और दूसरा चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए ये काफ़ी है, अपने आप में काफ़ी है, ठीक है। मेरा परफॉर्मेंस देख सकते हैं एग्जाम में, बच्चों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बीच में कई एडवर्टाइजमेंट में आया होगा टॉपर के लिए, जो लास्ट एग्जाम थे सहकारिता वाला, ठीक है। बहुत पुराने बच्चों का तो डिटेल नहीं रखते हैं, 2 ही साल हुआ है संस्था को आए, बट कुछ लोग पूछते हैं सर कौन कौन सेलेक्ट हुए, तो डिटेल यहाँ पे दिख गया होगा। खुद हमारा भी सिलेक्शन हो रहा है, तो हम उस लेवल को जानते हैं, हमारी टीम उस लेवल को जान रही है, खुद हम एग्जाम दिलाते हैं, कई बार रैंक स्कोर किए हुए हैं, तो उससे समझ आता है कि व्यापम का लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों की तैयारी कराई जाती है। अब 300 पोस्ट के लिए टोटल 600 लोग, 600 बोलता हूँ, 6 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो कंपटीशन तो तगड़ा है, ये मानना पड़ेगा। और ये 300, ये 6 लाख से 300 में आपको आना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, सटीक तैयारी करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक, और दूसरे से आगे एज लेना पड़ेगा, तो वो आपको कोर्स में जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ मात्र 99 रुपीज़ में एक हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, उसको भी आप ध्यान रखना। 99 रुपीज़ में केवल कंप्यूटर सब्जेक्ट का 1000 क्वेश्चन का भी टेस्ट है, उसको भी ध्यान रखना, ये हिंदी मीडियम में है, 1000 क्वेश्चन का टेस्ट है, इसको बात को भी ध्यान रखेंगे आप। 99 रुपये में उपलब्ध है। अब देखो, इसको परचेस करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस।
योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से रैड परचेस कर सकते हो, या फिर कोर्स परचेस करने के लिए 8770123687 इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 8770123687 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HDMI पोर्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब PS2 पोर्ट, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम पोर्ट। ठीक है, PS2 पोर्ट पर्सनल सिस्टम पोर्ट। अब इसको ध्यान रखना, पर्सनल सिस्टम पोर्ट, इसमें कितने पिन होते हैं अगर पूछा जाए तो पिनों की संख्या कितनी होती है? टोटल 6 पिन इसमें होते हैं। इसमें पिनों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 पिन होती है। इसे IBM कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, और IBM कंपनी द्वारा केवल PS2 पोर्ट नहीं, ऊपर जो हम लोग पैरेलल पोर्ट देखे, सीरियल पोर्ट देखे, PS2 पोर्ट, ये सब के सब IBM कंपनी ने ही डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसमें पिनों की कुल संख्या 6 होती है, इसे IBM कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। इसका उपयोग माउस तथा कीबोर्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए आता है। अच्छी बात है। माउस से कनेक्ट करने के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट तथा कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग के पोर्ट। अब इसको मैं अगर फोटो में दिखता है तो दिखाता हूं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या पोर्ट? PS2 पोर्ट। ये देखो, एक दिखा, एक ग्रीन हो गया और एक बैगनी टाइप का हो गया। ठीक है, एक ग्रीन हो गया, एक बैगनी हो गया। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको क्या याद रखना पड़ेगा? ठीक है, समझिए बात। इसको याद रखना, माउस से कनेक्ट करने के लिए हरे रंग का PS2 पोर्ट माउस, तो माउस जो है वो ग्रीन पोर्ट, ठीक है, और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, और कहाँ, कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए बैगनी रंग के पोर्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए बैगनी रंग का यूज किया जाता है। अब माउस, महात्मा गांधी वाला याद रख लेना टर्म, महात्मा गांधी वाला पोर्ट आप करके आ सकते हो। तो महात्मा गांधी, MG, महात्मा गांधी, M से माउस याद रखना, G से ग्रीन, M से माउस, G से ग्रीन। अब कीबोर्ड के लिए याद रखना PK, PK एक मूवी आई थी ना, किसकी? आमिर खान की एक मूवी आई थी PK। तो P से रखना पर्पल, पर्पल बैगनी, पर्पल बैगनी, और के से रखना कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को किससे कनेक्ट किया जाता है? पर्पल वाले पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, समझ आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। VGA पोर्ट, वीडियोग्राफिक अरे, इसमें पिनों की कुल संख्या 15 होती है। अच्छा, VGA पोर्ट तो मैं पूरा बता दिया, DVI पोर्ट बता दिया, और आगे HDMI भी बता दिया था ना। तो चलो, बचता क्या है? लैन या इथरनेट पोर्ट। सिस्टम में लैन या इथरनेट पोर्ट, सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। देखो, नीचे हमारे यहाँ भी वाईफाई लगा हुआ है, सबसे नीचे में वाईफाई वहाँ पे हम लोगों ने लगाया हुआ है। अब ये 3 फ्लोर ऊपर है, ये जो हम बिल्डिंग में जिसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 फ्लोर ऊपर है। अब इसमें भी यहाँ कनेक्शन, अभी मैं आपको गूगल से इमेज निकाल निकाल के दिखा रहा हूँ, नहीं कैसे ये, इसमें इंटरनेट कहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो पीछे यहाँ पे एक पोर्ट है, अब इधर कैमरा को इधर नहीं घुसा सकता, लेकिन पीछे एक पोर्ट है। वो कौन सा पोर्ट है? लैन या इथरनेट पोर्ट है, जिसमें लैन केबल आया है और लैन केबल घुसा हुआ है। ठीक, अभी हटाऊंगा तो नेट कनेक्शन हट जाएगा, आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो लैन इथरनेट पोर्ट सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट का यूज किया जाता है। इथरनेट कनेक्शन वाईफाई से भी तेज गति वाली होती है। ठीक, क्योंकि वाईफाई क्या हो गया? वायरलेस हो गया है ना, वायरलेस के माध्यम से आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है। लेकिन जिसमें लैन केबल कनेक्टेड रहता है ना, तुरंत के तुरंत उस पर काम करता है। ठीक है, नेट स्पीड तगड़ा होता है। इसे RJ45 कनेक्टर भी बोला जाता है, किसको? लैन या इथरनेट पोर्ट को। फिर साटा पोर्ट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, फुल फॉर्म याद रखना, साटा पोर्ट सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें हार्ड डिस्क डिवाइस जोड़ी जाती है। इसमें पिनों की कुल संख्या 15 होती है, इसकी गति धीमी होती है। पाटा पोर्ट पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब, है ना। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें हार्ड डिस्क डिवाइस जोड़ी जाती है। इसे IDE कनेक्टर, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। इसमें पिनों की कुल संख्या 34 से 40 तक हो सकती है। इसकी गति साटा पोर्ट की तुलना में तीव्र होती है। ये पूरा हमने एक पॉइंट करा दिया पोर्ट वाला। ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कवर कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्लास में सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक हम पढ़ लेंगे थोड़ा डिटेल में, मदरबोर्ड, बस, ये सब क्या होता है ना, इसको पूरा पढ़ लेंगे। फिर 5वां लेक्चर हमारा आविष्कार एवं आविष्कारकर्ता होंगे। इतने सारे आविष्कारक है, लेकिन एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसानी से इसको मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, आप इसको आसानी से याद हो जाएगा। कहाँ पे थे ये, लास्ट इसको पढ़ा के खत्म करते हैं। CPU में एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान, सिंगल ट्रांसलेशन को बस साइकिल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसी का पॉइंट बना के डाल दिया। CPU एक्सटर्नल मेमोरी के बीच जो सिंगल ट्रांसलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? बस साइकिल। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर बायोस मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। ठीक है, सबसे पहले जब कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो बायोस मेमोरी एक्टिव होती है। बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन एक्टिव होता है? सबसे पहले बायोस मेमोरी एक्टिवेट होती है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जैसे ही ये
एक्टिवेट होता है? ये करता है एक टेस्ट, जिस टेस्ट का नाम है पोस्ट टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखता है कि भैया सिस्टम सारे के सारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सारे पार्ट, है ना। मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस में पूरा क्लियर करेंगे उसको। कंप्यूटर का सुपरवाइजर सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू सारे प्रोसेसिंग का काम तो सीपीयू देख रहे हैं, इसके लिए उसको सुपरवाइजर का काम बोल जाता है। व्यापम द्वारा उत्तर लिया गया है। कंप्यूटर जोड़ घटाव अंकगणितीय ऑपरेशन तथा तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। ये सब क्वेश्चन को पॉइंट बनाकर डाल दिया गया है। तो ये सीरीज, ये सेशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं। किसी को अच्छा लगे तो बता सकते हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे बताना, और जो कोई क्वेश्चन पूछता हो तो उसका जवाब प्रेम पूर्वक कमेंट बॉक्स में दिया करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देना है आपको, है ना, क्योंकि जो ज़्यादा कमेंट करता है कहीं ना कहीं नाम याद हो जाता है उस स्टूडेंट का, फिर वो कभी कोई डाउट पूछता है, कोई पर्सनली डाउट पूछता है, तो मैं ध्यान रहता है तो उसका रिप्लाई करते बनता है, ठीक, कि हाँ ये बंदा तो हर वीडियो देखता है, सपोर्ट करते हैं, तो इसका जरूर रिप्लाई किया जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।